वेलकम टू ऑल ऑफ यू, मैं सेल्फ दीपक दांगन। आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हूँ, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बर्ड माइग्रेशन के बारे में। आज पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि बर्ड माइग्रेशन जो है वो कैसे होता है, कितने चरणों में पूरा जो है वो होता है। तो इस वीडियो को जो है बिना स्किप के अंतिम तक देखते रहिए, ताकि आपको अच्छे से इसमें समझ में आए। आज का जो वीडियो आपको पूरा नोट्स के साथ मिलेगा, इसमें टू जेड। अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं, बीएससी के साथ साथ अगर आप एमएससी कर रहे हैं तो आपको पूरा डिटेल में इसमें नोट्स मिलेगा। आपको कुछ और ज़्यादा ऐड करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इतना अगर आप वहाँ पर लिख देते तो आपके लिए इतना आंसर सफिशिएंट है, कोई भी इसमें नंबर कटने का चांस नहीं रहेगा। ये है उसका सिनॉप्सिस के अंतर्गत हम इसमें देखेंगे, मतलब एक कंटेंट के आधार पर देखेंगे हम लोग जो है। पहला आएगा हमारे पास इंट्रोडक्शन, दूसरा देखेंगे हमारे पास डेफिनेशन ऑफ बर्ड माइग्रेशन, फिर उसके बाद देखेंगे व्हाई डू बर्ड माइग्रेट्स, फिर उसके बाद देखेंगे द माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स, फिर है स्टिमुलेशन ऑफ बर्ड माइग्रेशन एंड पैटर्न ऑफ बर्ड माइग्रेशन, टाइप्स ऑफ बर्ड माइग्रेशन, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ बर्ड माइग्रेशन एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, और लास्ट में देखेंगे हम कंक्लूजन कि इसका क्या कंक्लूजन निकल कर आता है। सबसे पहले इसका जो है इंट्रोडक्शन यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है द वर्ड माइग्रेशन, है ना, हैज़ बिकम फ्रॉम और लैटिन वर्ड माइग्रा। लैटिन वर्ड माइग्रा से इसको जो वो लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है आपका गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, तो एक प्लेस से दूसरे स्थान पर जो है जाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को बोलते हैं माइग्रेशन कहते हैं। ठीक है, और इसी के द्वारा जो है आपके बहुत सारे जो बर्ड्स होते हैं उसमें एक ही स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेशन जो है वो शो करता है, और यही जो है उसको आपका एडवांटेज देता है उसके फेवरेबल कंडीशन के लिए, मतलब उसके अनुकूल वातावरण में उसको रहने के लिए एक कंडीशन या एक इन्वायरमेंट प्रदान करता है, जिससे अपने आप को बचाकर इसमें रख सके। फिर लिखा है यहाँ पर बर्ड माइग्रेशन इज मोर एंड लेस रेगुलर एक्सटेंसिव। तो ये जो है आपका रेगुलर भी हो सकता है और लेस रेगुलर, मतलब कि कुछ में जो है आपको बहुत कम माइग्रेशन देखने को मिलता है, और इसमें जो है कुछ में आपको बहुत ज़्यादा इसमें माइग्रेशन देखने को इसमें मिलता है। फिर उसका बोला है यहाँ पर मूवमेंट बिटवीन दियर ब्रीडिंग रीजन एंड दियर विंटरिंग रीजन। तो इसमें जो है ब्रीडिंग रीजन एंड जो है विंटरिंग रीजन में जो है इसमें माइग्रेशन होता है, मतलब कि जब सर्दियां अधिक हो जाते हैं तो उस स्थान से किसी नए स्थान पर जाकर इसमें रहना शुरू करते हैं, साथ साथ ब्रीडिंग के लिए, मतलब बच्चे उत्पन्न करने के लिए भी उसमें माइग्रेशन वो शो इसमें करता है। तो माइग्रेशन एक प्रकार से क्या होगा कि अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर उसमें कुछ समय व्यतीत उसमें करना, इसको बोलते हैं माइग्रेशन कहते हैं। फिर उसके बाद पुनः अपने नेटिव स्थान पर जहाँ पर वो रहते थे वहाँ पर पुनः उसका लौटाना, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा है माइग्रेशन के इसमें डेफिनेशन है, तो सीधा सी बात है आपका अकॉर्डिंग टू कौन, माइग्रेशन इज अ पीरियोडिक पासिंग ऑफ एनिमल फ्रॉम वन टू अनदर प्लेस। तो जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसमें जो है माइग्रेशन करना, इसी को जो है माइग्रेशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि जाना, और इसी को हिंदी में जो है प्रवासन के नाम से इसको जाना जाता है। फिर यहाँ पर बोला है माइग्रेशन इज द सीजनल लोकेशनल या लोकेशन एंड द लोकेशन वेयर इट सर्वाइव्स वे नॉट ब्रीडिंग। कुछ जो है इसमें सीजनल होते हैं, सीजनल लोकेशन मतलब सीजन के अनुसार अपने लोकेशन को चेंज करते हैं, और कुछ जो होते हैं इसमें सर्वाइविंग के लिए होते हैं, ना कि ब्रीडिंग के लिए। कुछ में जो है वो सर्वाइविंग के लिए देखा जाता है। ऐसे बहुत सारे बर्ड्स होते हैं जो कि अपने जीवन यापन के लिए उसमें माइग्रेशन जो है वो शो करते हैं, उनका उद्देश्य जो है ब्रीडिंग नहीं होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर बोला गया है व्हाई डू बर्ड माइग्रेट, क्यों करते हैं वो बर्ड्स जो रहते हैं वो माइग्रेट क्यों करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसमें क्यों जाते हैं। यहाँ पर हमने लिखे हैं द चेंजिंग सीजन कैन ट्रांसफॉर्म अ कंफर्टेबल इन्वायरमेंट ऑफ द बर्ड। ठीक है, तो इसमें जो है वो चेंज हो, जैसे कि हमारा क्लाइमेट जो है वो चेंज होता है, तो क्लाइमेट चेंज होने के कारण जो है वो क्या करेगा, अपने उसके अनुसार अपने आप को ढालना पड़ेगा, तो ढालने में उसको थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसीलिए जो है वो एक ही स्थान से दूसरे स्थान पर जो है वो चला जाता है। उसी के साथ इसमें क्या फूड की जो मात्रा होता है, साथ साथ उसका वाटर का जो सप्लाई होता है वो भी धीरे धीरे इसमें कम होने लगता है, डिसअपेयर होने लगता है, यानी कि बहुत ज़्यादा कम होने इसमें लगेगा। जैसे कि हमारे में समर का जब टाइम आता है तो उस समय जो बहुत सारे पक्षी होते हैं एक ही स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर उसमें माइग्रेट और शो करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो फूड की जो मात्रा होती है वो भी कम होने लगता है, साथ साथ इसमें वाटर सप्लाई भी उसमें कम होने लगता है, और इसमें जो एनिमल्स के बीच जो कॉम्पिटिशन जो इसमें बढ़ने लगता है, जो वहाँ पर बर्ड्स हैं उनके बीच जो कॉम्पिटिशन भी इंक्रीज हो जाता है। इसी कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो जाते हैं, इसलिए जो है वो वहाँ से माइग्रेट जो वो करता है। फिर उसके बाद आएगा हमारे पास द माइग्रेशन ऑफ बर्ड, तो इसमें हम लोग माइग्रेशन को इसमें अब देखने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखे हमने माइग्रेशन इज द सीजनल मूवमेंट्स बिटवीन अ ब्रीडिंग लोकेशन एंड अ लोकेशन वेयर इट, ठीक है, सर्वाइव्स वेन नॉट ब्रीडिंग। तो कुछ में जो है आपका ब्रीडिंग के लिए होते हैं, कुछ में जो है आपका सर्वाइविंग के लिए होते हैं, है ना। तो बहुत सारे कारणों के द्वारा इसमें जो है आपका माइग्रेशन शो वो करते हैं। फिर उसके बाद बोला है दिस मूवमेंट्स आर यूजुअली इरेगुलर और इन ओनली डायरेक्शन एंड आर टर्म्स सीरियसली एज अ
नोमेडिज्म, ठीक है। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि इसमें अलग अलग तरीके से इसमें जो है होता है। कुछ जो है इसमें यूजुअली आपका इरेगुलर आपको देखने को मिलता है, मतलब इसमें इरेगुलेटरी होते हैं, यानी कि वो एक जैसे या एक ही स्थान पर जो है वो जाकर वो नहीं रहता, जहाँ उसको फेवरेबल कंडीशन उसको मिलेगा वहीं पर जाकर वो जो है रहना इसमें प्रारंभ कर दे। जैसे आपको डायग्राम में यहाँ पर इसमें दिखाई दे रहा होगा कि कैसे उसमें जो है होते हैं। और कुछ जो बर्ड्स हमारे पास होते हैं वो जो है साल में या जो है वो 6 महीने में इसमें माइग्रेशन वो शो होता है, जैसे से सीजन होता है उसके अनुसार इसमें माइग्रेशन वो शो होते हैं। फिर उसके बाद आएगा हमारे पास जो है स्टिमुलेशन ऑफ बर्ड माइग्रेशन। तो इसमें कितने प्रकार के स्टिमुलेशन उसको जो है मिलता है, उत्तेजना मिलती है। पहला है हमारे पास एक्सटर्नल स्टिमुलेट्स, और उसके बाद होगा हमारे पास इंटरनल स्टिमुलेट्स। इसमें देखेंगे आपका वेरिएशन इन डे लेंथ, तो डे लेंथ होगा हमारे पास एक्सटर्नल का, और इसमें इंटरनल में होंगे आपको फिजियोलॉजिकल स्टेट्स में इसमें कैसे इसमें होता है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसमें फोटो रिसेप्टर इन आई, हमारे जो आँख होते हैं और बर्ड्स का भी आई होते हैं, उसमें आपको फोटो रिसेप्टर मतलब लाइट को रिसीव करने वाले उसमें सेल्स होते हैं, जो कि क्या करेगा, फोटो को इसमें जो है यानी कि लाइट्स को रिसीव करेगा। एंड पिनियल बॉडी, ठीक है। तो पिनियल जो बॉडी होता है वो टाइम को जो है उसमें मैनेज करके उसमें रखता है। ये जो है स्टिमुलेशन होगा, स्टिमुलेशन होने से कहाँ पर जाएगा, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस को भी स्टिमुलेशन हो कर देगा, यानी कि हाइपोथैलेमस स्टिमुलेस हो जाएगा, और हाइपोथैलेमस जब स्टिमुलेस हो जाएगा तो उसके द्वारा जो है आपका रिलीज होने लगेगा न्यूरो हार्मोन्स, तो न्यूरो हार्मोन्स से रिलीज होने लगेगा, और ये जो है जाकर आगे स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी टू सीक्रेट गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स। तो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स को जो है वो सीक्रेट करने में स्टिमुलेशन उसको देगा, और ये जो है आपका एक्टिव गोनैड्स कैजिंग आपका अर्ज टू माइग्रेट। तो ये जो है आपका एक्टिव करेगा गोनैड्स को, जो कि ब्रीडिंग वाले हैं उसको जो है उसके गोनैड्स को एक्टिव करेगा, और कुछ जो है सर्वाइविंग के लिए रहते हैं तो वहाँ पर जाकर उसको रहने के लिए उसमें एक्ट है उसको जो है स्टिमुलेशन उसको प्राप्त होता है। फिर उसके बाद आएगा हमारे पास जिसमें पैटर्न्स ऑफ बर्ड माइग्रेशन। आप लोगों ने जो है बहुत सारे डायग्राम में या बहुत सारे जो है चिड़ियाओं को या पक्षियों को उड़ते हुए देखेंगे कि उनका जो फ्लो होता है वो एक ही दिशा में होता है, और एक ही टाइप के उसमें जो है वो कर्व या जो है चक्र बनाकर या झुंड में जो है उसमें माइग्रेशन वो करते हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर लिखा गया है द मोस्ट कॉमन पैटर्न इन्वॉल्व्स फ्लाइंग नॉर्थ इन द स्प्रिंग टू breed in the temperature and Arctic summer and returning in the full of wintering grounds in summer region of the south। तो इसमें जो है आपको अलग अलग, जैसे कि साउथ में जो रहने वाले पक्षी होते हैं वो नॉर्थ की तरफ आएगा, और नॉर्थ के जो रहने वाले पक्षी होते हैं वो साउथ की तरफ इसमें जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब उसमें जो है आपका वार्मर होने लगेगा और विंटरिंग होने लगेगा, तो उसके अनुसार अपने आप को जो है वो रहने के लिए उसमें वो धीरे धीरे अपने सीधा सा वो जो है उसमें माइग्रेशन वो शो करते हैं। यहाँ पर लिखा है सम कंडीशन इज नैरो बेल्ट्स, ठीक है। तो इसमें जो है आपका नैरो बेल्ट्स जो कंडीशन होता है उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है एक प्रकार से जो है नैरो बेल्ट के रूप में इस तरह से इसमें जो है आपका मूवमेंट वो करते हैं, यानी कि एक झुंड में रहकर वो पूरा इसमें मूवमेंट आपको देखने को इसमें मिलेगा। झुंड के रूप में इसमें माइग्रेशन करता है, पैटर्न रूप में आप इसमें देख पा रहे हैं। इसका जो पैटर्न है अलग है, इसका जो पैटर्न है दोनों का अलग अलग इसमें पैटर्न में मूवमेंट इसमें हो रहा है। अब इसमें आप भी ये देख पा रहे हैं कि इसमें कैसा इसमें हुआ है, कुछ इस तरह से इसमें जो है वो मूवमेंट कर रहा है एक जिसे में। तो यहाँ पर दिखा है आपका मेनी लार्ज बर्ड फ्लाई इन अ वी फॉर्मेशन, तो वी के शेप में भी इसमें आपको वो उड़ते हुए आपके नजर आएंगे, जिसमें से सबसे जो आगे वाला रहेगा वो जो है उसको रास्ता को दिखाता जाता है, और उसके पीछे पीछे जो पक्षियाँ होते हैं उसमें मूवमेंट वो करते हुए जाते हैं। फिर उसके बाद होगा हमारे पास टाइप्स ऑफ बर्ड माइग्रेशन। फिर उसके बाद देखो इसमें पहला इसमें लिखा गया हमारे पास लैटिट्यूडनल माइग्रेशन। तो इसमें है आपका इट इज़ द मूवमेंट ऑफ द बर्ड्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड इट्स वाइस वर्सा, ठीक है, वाइस वर्सा। तो इसमें आपको देखने को मिलता है आपका साउथ के जो रहते हैं पक्षियाँ वो किधर की ओर आएंगे, आपका नॉर्थ की तरफ इसमें जो है आना वो शुरू करते हैं, जिसमें आपका जो है एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर लिखा है द अमेरिकन एंड गोल्डन प्लोवर, ठीक है। अमेरिकन गोल्डन प्लोवर जो है वो इसमें देखने को आपको मिलेगा, जो कि क्या करेगा आपका जो है देखो सेवरल नॉर्थ अमेरिकन एंड यूरोपियन बर्ड्स क्रॉस द इक्वेटर एंड स्पेंड विंटर इन डीपर एंड वार्मर पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका। तो ये जो है वो अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप से जो अमेरिका की तरफ साउथ अमेरिका की तरफ जाते हैं मूवमेंट वो करते हैं, जो आपको है ना। तो इसमें जो आते हैं मूवमेंट वो करेगा, नहीं कि इक्वेटोरियल जो प्लेट के बाद हमारे पास देखो यहाँ पर लैटिट्यूडनल माइग्रेशन, लैटिट्यूडनल के बाद हमारे पास देखो यहाँ पर लैटिट्यूडनल इन इंडिया, लैटिट्यूडनल में इंडिया अ नंबर ऑफ स्पीशीज ड्यूरिंग इंडिया समर माइग्रेट फ्रॉम इंडिया अ नंबर ऑफ स्पीशीज ड्यूरिंग समर माइग्रेट हिमालय, ठीक है। तो इसमें आपको जो स्कैंडिया थाउजेंड्स ऑफ हिमालय
ठीक है। तो इसमें आपको जो स्कैंडिया सी लेवल थाउजेंड्स ऑफ फीट जो अबव सी लेवल जो रहते हैं उसमें से इसमें आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि जो हिमालय रीजन होते हैं, सी लेवल जो रहते हैं, जो पहाड़ियां होती है बहुत ज्यादा ऊंचे ऊंचे की जो हिमालय रीजन होते हैं, जो रहने वाले जो पहाड़ियां होती है नीचे की तरफ ऊंचे ऊंचे होते हैं, तो वहां पर जो रहने वाले बर्ड्स जैसे है वो नीचे की तरफ इसमें जो वुड नीचे की तरफ इसमें सॉरी वुड करने लगता है। जैसे आपके लिखा जो है इसमें देखने को मिलता है आपका कि ये जो है वुड हिमालय में रहने वाले होते हैं, जो है इसमें देखने को मिलता है धीरे धीरे जो है हिमालय में रहने वाले होते हैं, जो है आने इसमें ठंडे धीरे धीरे बढ़ने लगता है। उसके बाद आपको पार्शियल नीचे की ओर जो है यानी कि आंशिक रूप से, ठीक है। उसके बाद आपको पार्शियल रूप से नहीं करते यानी कि आंशिक रूप से, यहाँ पर लिखा है इन सच केसेस ऑल द बर्ड्स ऑफ ग्रुप एंड माइग्रेटरी सच केसेस ऑल द बर्ड्स ऑफ ग्रुप एंड माइग्रेटरी बर्ड्स टू लैंड को जो नहीं छोड़ते पूरी तरह से नहीं छोड़ते, लेकिन कुछ ये जो है नेटिव लैंड को जो नहीं छोड़ते पूरी तरह से नहीं छोड़ते, लेकिन कुछ समय के लिए जो बाहर चले जाते हैं, जैसे कि आपको जो मिलते हैं डायग्राम आपको दिख रहा है। और रेड ब्रेस्ट हो गया तो ये आपको देखने नहीं छोड़ते हैं, वो आते जाते दिख रहा है। ये जो पूरी तरह से अपने नेटिव समय के लिए इसमें छोड़ते हैं, वो आते जाते इसमें जो रहते हैं, लेकिन समय के लिए इसमें माइग्रेशन होता है, कुछ टाइम के लिए करते हैं। लेकिन फिर उसके बाद आता है हमारे पास जिसमें गैमेटिक माइग्रेशन। तो गैमेटिक माइग्रेशन किस लिए होता है हमारे पास जिसमें गैमेटिक माइग्रेशन। तो गैमेटिक माइग्रेशन किस लिए होता है, मोस्ट ब्रीडिंग पर्पस के लिए इसमें माइग्रेशन माइग्रेशन बहुत सारे इसमें यहाँ पर लिखा है मोस्ट ऑफ माइग्रेशन को इसमें शो करते हैं। क्यों बहुत सारे जो बर्ड्स होते हैं वो ब्रीडिंग गैमेटिक माइग्रेशन को इसमें शो करते हैं। वातावरण चाहिए कि अनुकूल वातावरण को इसमें माइग्रेशन के लिए उसको एक अनुकूल वातावरण चाहिए। उसके बाद है आपका एलिमेंटल माइग्रेशन। तो एलिमेंटल के क्या है, ठीक है। उसके बाद है आपका एलिमेंटल माइग्रेशन। तो एलिमेंटल के क्या है, फूड एंड यहाँ पर वाटर स्टोरेज एंड मे बी अ रिजल्ट ऑफ फूड एंड द वाटर स्टोरेज एंड मे बी वाटर एंड जो फूड स्टोरेज के लिए, यानी कि फूड जो है आपका स्टोर वाटर एंड जो फूड स्टोरेज के लिए, खाने के लिए उसको भोजन जो है आपका स्टोर करने के लिए प्राप्ति के लिए जो है वो देखने खाने के लिए उसको भोजन की प्राप्ति के लिए और पानी की प्राप्ति के लिए एनी टाइम में होता है। नहीं कि जो साल का जो है आपका वर्ष का जो एनी टाइम में होता है, नहीं कि जो साल का जो है नहीं कि बहुत सारे वर्ष का जो माइग्रेशन होते रहते हैं और वापस आते हैं। एनी टाइम में इसमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे इसमें माइग्रेशन होते रहते हैं और वापस आते हैं। जहाँ रहेंगे कुछ मिलेगा समय वहीं पर रहेंगे चले जाते हैं, पानी मिलेगा फूड मिलेगा वहीं पर रहेंगे। यहाँ पर लिखा गया हमारे में परमानेंट माइग्रेशन। फिर उसके बाद यहाँ पर परमानेंट लिखा गया हमारे में परमानेंट रेसिडेंट माइग्रेशन। परमानेंट रेसिडेंट में क्या होगा इसमें, तो देखो यहाँ पर रेसिडेंट आर नॉट परमानेंट रेसिडेंट में क्या होगा इसमें, तो देखो यहाँ पर रेसिडेंट आर नॉट माइग्रेशन हाउस या हाउस पैरो में माइग्रेशन रेसिडेंट देखने यानी कि माइग्रेटिंग पैरो में नहीं होता है रेसिडेंट देखने को मिलता है कि नहीं के बराबर होते हैं रेसिडेंट होते हैं रहने वाले होते हैं। कुछ माइग्रेशन इसमें नहीं के बराबर होते हैं रेसिडेंट होते हैं रहने वाले नहीं के बराबर इसमें आपके लिए अलग स्थान पर जाएंगे फिर वापस हो जाएगा आ जाता है रेसिडेंट के बराबर इसमें आपके विंटर होता है। फिर उसे विंटर रेसिडेंट क्या होगा यहाँ पर देखो विंटर माइग्रेटरी बर्ड्स हु हैव रेसिडेंट मतलब क्या होगा यहाँ पर देखो द माइग्रेटरी बर्ड्स हु हैव कम आउट बैकयार्ड व्हाइट द विंटर थ्रेड स्पैरो। तो थ्रेड व्हाइट बैकयार्ड व्हाइट स्पैरो जो रहता है इसमें आप देखेंगे थ्रेड व्हाइट ये जो है वो रेसिडेंट स्पैरो जो विंटर के प्रति मतलब जहाँ पर उसका ठंड पड़ते हैं उसके लिए ये जो है वो रेसिडेंट होते हैं विंटर के प्रति मतलब जहाँ पर उसका ठंड पड़ते हैं उसके लिए रेसिडेंट होते हैं अनुकूलित हो जाते हैं जिस कारण उनको जो माइग्रेशन उसमें होने की बहुत कम उसको जो है आवश्यक। फिर उसके बाद होगा हमारे पास देखो यहाँ पर समर रेसिडेंट। तो समर रेसिडेंट में क्या हो देखो यहाँ मैग्रेटिव बर्ड्स सच एज रेसिडेंट इसमें क्या हो देखो मैग्रेटिव बर्ड्स सच एज इन अ पर्पल नेस्ट ड्यूरिंग द समर एंड रिटर्न साउथ इन अ विंटरिंग ग्राउंड नेस्ट ड्यूरिंग द समर एंड रिटर्न साउथ। ये जो है आपको देखने को मिलेगा किसमें आपके जो ये जो है पर्पल कलर का मिलेगा किसमें दिखाई दे रहा है इसमें जो होता है समर रेसिडेंट होते हैं पर्पल कलर का उसमें इसको ज्यादा दिखाई दे रहा है इसमें लेकिन ध्यान ये रहे आपका समर के टाइम जो नेक्स्ट को क्या करेंगे इसमें लेकिन ध्यान ये रहे आपका ड्यूरिंग समर के टाइम जो नेक्स्ट को क्या करेंगे इसमें बनाएंगे समर के टाइम नेक्स्ट और रिटर्न हो जाएंगे कब वो साउथ करने का काम करेंगे समर के टाइम जो ब्राउन और रिटर्न हो जाएंगे कब वो साउथ करते हैं। तो समर के टाइम पर ये जो ब्राउन होते हैं वहां पर रिटर्न होने की कोशिश गर्मी के तो समर के टाइम पर ये देखने को इसको कोई मिलेगा ठीक है गर्मी के प्रति। उसके बाद होगा हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन लॉन्गिट्यूडनल। फिर उसके बाद होगा हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन क्या होगा हमारे पास जो है देखो एंड वाइस वर्सा माइग्रेशन ईस्ट टू वेस्ट एंड वाइस वर्सा माइग्रेशन जहां पे देखने को मिलेगा ईस्ट से वेस्ट की तरफ ईस्ट से वेस्ट की तरफ जहां पे देखने को मिलेगा ईस्ट से वेस्ट की जो है वो पूर्व से पश्चिम वेस्ट की तरफ इसमें जाने का काम इसमें जो करता है कि जो है वो पूर्व से पश्चिम की इसमें। उसके बाद है हमारे पास क्लाइमेटिक माइग्रेशन। तो क्लाइमेट जैसे चेंज होगा उसके बाद है हमारे पास क्लाइमेटिक होता है देखो तो क्लाइमेट जैसे लिखा हुआ है इसमें डक्स जो रहते हैं वो भी इसमें होता है देखो इसमें आपका लिखा हुआ है इसमें डक्स
जो रहता है वो भी इसमें लॉन्गिट्यूडनल होता है। इसमें आपका पेंटागोन जो रहता है क्लाइमेटिक हो गया मिलता है। उसके बाद होगा हमारे पास लॉन्ग डिस्टेंस, इसमें क्लाइमेटिक हो गया लॉन्ग डिस्टेंस। उसके बाद होगा हमारे पास लॉन्ग डिस्टेंस, दूरी को तय करने वाला जो रहता है उसको जो है लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन इसमें दूरी को तय करने वाला जो रहता है उसको ब्रीडिंग बर्ड्स आर लॉन्ग डिस्टेंस, जैसे कि मेनी नॉर्थन ब्रीडिंग बर्ड्स आर्कटिक लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेट फॉर इनफ आर्कटिक ब्रीडिंग ग्राउंड स्केप फॉर इनफ वाटर्स। ठीक है, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है बहुत लंबे दूरी को जो इसमें तो तय करके इसमें जो है आते हैं, लेकिन आर्कटिक जो एरिया रहते हैं उसमें दूरी को जो इसमें तो तय करके इसमें जो है आते हैं, लेकिन आर्कटिक जो एरिया रहते हैं उसमें जो है करते हुए जाएगा, जैसे से की तरफ जो है आते हैं धीरे करते हुए जाएंगे, वो जो है वहां से हो जाएगा जैसे से वाटर वहां से स्कैप। इसके बाद होता है इसमें वो जो है माइग्रेशन, तो टोटल माइग्रेशन मतलब क्या होगा जिसमें जो है इसमें टोटल इसका माइग्रेशन, तो टोटल माइग्रेशन मतलब क्या होगा जिसमें जो लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया पार्टिसिपेट इन द लिविंग इन जो है पर्टिकुलर एरिया पार्टिसिपेट इन द माइग्रेशन। इसमें जो है बर्ड्स हो गया पार्टिसिपेट इसमें स्विफ्ट बर्ड हो गया, जैसे कि आपका जो होमिंग बर्ड्स हो गया टोटल और आपके स्विफ्ट बर्ड हो गया, तो इसमें आपको देखने को होगा हमारे पास जो शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन तो कुछ दूरी तक इसमें फिर होगा हमारे पास जो शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन कुछ दूरी तक इसमें तय करने वाला होता है। विंटर कंडीशन में जो है उसमें माइग्रेशन इसमें वो मतलब विंटर कंडीशन करने के लिए वो जो है माइग्रेशन मतलब उससे प्रोटेक्ट करने के बाद देखेंगे यहाँ पर फैक्टर इफेक्टिंग माइग्रेशन, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका एक्सोजीनस होता है और एंडोजीनस होता है। तो एक्सोजीनस के अंदर क्या हो जाएंगे हमारे पास जो एक्सोजीनस होता है और सॉर्टेड ऑफ एक्सोजीनस फूड की जो आ जाएंगे हमारे पास शॉर्ट है, इसीलिए जो इसमें सॉर्टेड ऑफ फूड तो फूड में जो है आपका टॉस ऑफ टेंपरेचर, जो टेंपरेचर की जो है मात्रा अधिक होने के कारण आपको टॉस ऑफ टेंपरेचर, तो टेंपरेचर की जो है कम होने के कारण अधिक होने के कारण नहीं कुछ जो है। फिर उसके बाद लाइट पाते हैं, तो लाइट की अवेलेबिलिटी भी इसमें बहुत बड़ा रोल, फिर उसके बाद लाइट रोल प्ले करता है, जिससे हिमालय रीजन होता है वहां पर लाइट बहुत बड़ा रोल पड़ता है, जिससे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे हिमालय रीजन होता है वहां पर लाइट बहुत कम होता है हमारे पास जो एंडोजीनस में। तो देखा यहाँ पर जो है मैच्योर गोनाड्स, उसके बाद होता है हमारे पास जो एंडोजीनस में, तो देखा यहाँ पर जो है मैच्योर गोनाड्स है उसके, तो गोनाड्स जो है मैच्योर होने के कारण अंडे देने के लिए उसको माइग्रेट करने का उसमें से उसके हार्मोन वहां से हार्मोन्स का जो रेगुलेशन होता है माइग्रेट करने का उसमें माइग्रेशन उसमें हार्मोन्स। अब उसके बाद उसका जो रेगुलेशन एडवांटेज ऑफ माइग्रेशन होता है माइग्रेशन। अब उसके बाद आएगा हमारे पास एडवांटेजेस होते हैं सब चीज को आप लोग तो जानते हो, फिर भी यहाँ पर हमने जो है क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं सब चीज को आप लोग जानते हो, फिर भी यहाँ पर हाई एटीट्यूड ड्यूरिंग द विंटरिंग फ्रॉम द हाई यहाँ पर एटीट्यूड ड्यूरिंग द विंटरिंग लिखा है आपका कूल स्टॉर्मी वेदर, फिर यहाँ पर स्टोरेज इसमें ऑफ लिखा है आपका कूल स्टॉर्मी वेदर फॉल एंड फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वाटर जब फ्रीज हो जाते हैं स्नोफॉल होता है, फॉल एंड फ्रीजिंग ऑफ वाटर एंड जो आपका शॉर्ट डे लाइट स्नोफॉल होता है तो आवर्स अवेलेबल फॉर एंड जो आपका शॉर्ट डे लाइट आवर्स अवेलेबल फॉर अ सर्च ऑफ फूड, तो जो है बहुत कम जो है लाइट अगर वहाँ पर रहता है इसके कारण उसको भोजन की जो मात्रा है वो कम मिल पाती है। ठीक है, फिर उसके बाद बोला यहाँ पर सुटेबल अनकॉन्टिजिनस ब्रीडिंग ग्राउंड्स, फिर उसे आपका एब्डुडेंट फूड ड्यू टू द लग्जरियंट स्पेरिंग वेजिटेरियन, फिर उसके बाद होता है आपका लॉन्ग डे लाइट हावर्स ऑफ सर्च ऑफ फूड। ठीक है, तो इसमें आपको देखने का इसमें मिलता है, तो अलग अलग इसमें जो है होते हैं, जैसे कि आपको जो विंटरिंग वाले में अलग होगा, फिर हमारे पास जो है हाई लैटिट्यूड इन समर में अलग होगा और विंटर में अलग होगा। ठीक है, विंटर में अलग होगा और समर में आपको दोनों में अलग अलग इसमें एडवांटेजेस आपको मिलेगा। फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पर कंक्लूजन, तो कंक्लूजन को आप लोग सभी लोग जानते हो, तो इसमें क्या होता है माइग्रेशन इज अ defined as a regular movement of animals each year between separated breeding and wintering ground, तो wintering ground और breeding separating currents में जो वो होता है। birds use both internal maps and compass to find their way during a migration। ठीक, फिर इसका रेफरेंस हमारे पास है एनिमल बिहेवियर बाय MP अरोरा सिस को जो है वो लिया गया है। तो आई होप आज का जो हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।